नमः शिवाय। राधे राधे। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, चाहे वह रोज की पूजा हो, शादी हो, कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, शादी की पत्रिका हो, फेरे हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी मंगल काम अगर आप शुरू करते हैं तो बगैर गणेश जी की पूजा के वो काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो देवताओं में सबसे बड़े हैं और विघ्न को हरने वाले हैं। भगवान की पूजा करके हमें इसलिए करते हैं ताकि हमारा कार्य गणेश जी की कृपा से, उनकी अनुमति से, बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गोबर के गणेश जी बना करके उनकी पूजा यदि आप करते हैं तो आपके सारे विघ्न दूर होंगे। गणेश जी तो खुश होंगे ही, साथ ही नए कार्य भी घर में शुरू होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सारे रास्ते खुलेंगे। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो मैं आपको आज एक विधि बताने जा रही हूँ जो बुधवार को करना है। ये विधि क्या है? गणेश जी की पूजा ही है। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से ये पूजा कीजिएगा। गणेश जी आपके सारे विघ्न दूर करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आपको करना क्या है? हर बुधवार को नहा धो करके सुबह गाय का गोबर ले आएं। चाहे तो एक दिन पहले भी गाय का गोबर लेके आ सकते हैं। साफ़ सुथरी जगह पर या अपने घर के मंदिर में ही एक साफ़ सुथरी चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। जो गोबर आप लेके आए हैं अपने हाथों से उसे गणेश जी का रूप दें। जैसा भी आपसे बने, सूंड बनाएं, बड़े बड़े कान बनाएं, आंखें बनाएं, जैसे भी आपसे भगवान की मूर्ति बनती है ऐसी बना लें। अब जो आपने भगवान का विग्रह बनाया है उसे चौकी के ऊपर विराजमान कर दें। एक जल का छींटा उस पर दे दीजिए। ज़्यादा जल चढ़ाएंगे तो वो गल से जाएंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा गणेश जी के ऊपर रख दीजिए। वस्त्र समर्पयामि बोल करके उन्हें तिलक लगाएं। और हाँ, दूब यानी कि दुर्वा, जिसे दुर्वा भी बोलते हैं, हरियाणा में उसे दूब भी बोला जाता है, दूब भी बोलते हैं, दुर्वा भी बोला जाता है, गणेश जी को समर्पित करें। कहते हैं कि बगैर दुर्वा के गणेश जी की पूजा कभी संपन्न नहीं होती है। 2 लड्डू ले आएं, वो 2 लड्डू गणेश जी के सामने रख दें, उन्हें भोग लगाएं। एक घी का दीपक जलाएं। एक सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 11 रुपये, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी आपके पास हो, वो भगवान के चरणों में दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दें। जो लड्डू हैं वो पूजा के बाद आप प्रसाद के रूप में आपस में घर में बांट लीजिएगा। अब एक लोटा जल ले लें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और उस लोटे के चारों तरफ एक मोली लपेट दें। 3 बार मोली लपेटी जाती है। अपने हाथों में भी मोली लपेट लें 3 बार। धागा जो बांधते हैं हाथ में, ऐसे। अब थोड़े से हाथ में चावल लेकर के कथा कहें या सुने, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब चावल जो आपने हाथ में लिए हैं उसका एक एक दाना कथा सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए लोटे के जल में छोड़ते जाएं, एक एक। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की बहुत पूजा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी हर रोज़ बनाती, उनकी पूजा करती, उस पर जल चढ़ाती, उन्हें भोग लगाती। अब ज़्यादा जब वो जल चढ़ाती गणेश जी के ऊपर तो वो गल जाते थे। उसके घर के पास में ही एक साहूकार का घर था। साहूकार के घर की दीवार बन रही थी। तो वो बुढ़िया उन मजदूरों के पास गई और कहा, भाई, मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ, अब ज़्यादा जल चढ़ जाता है तो वो गल जाते हैं। क्या तुम पत्थर के गणेश जी मेरे लिए बना दोगे ताकि मैं उनकी पूजा कर सकूं और भगवान तुम्हारी भी मनोकामना पूरी करेगा? मजदूर बोले, जब तक हम तेरे गणेश जी बनाएंगे माई, तब तक तो हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। साहूकार के घर की दीवार बन रही है, साहूकार गुस्सा होगा। तो बुढ़िया को बहुत बेचारी परेशान हुई। उसने कहा, गणेश जी करें कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी बने। अब मजदूर जब भी दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी बने, फिर तोड़े, फिर टेढ़ी बने, फिर तोड़े, फिर टेढ़ी बने। अब मजदूर परेशान, बात साहूकार तक पहुंची। तो उसने मजदूरों से पूछा कि क्या बात है जो दीवार बार बार टेढ़ी बन रही है? तो मजदूरों ने डरते डरते बुढ़िया वाली सारी बात साहूकार को बताई।
साहूकार ने कहा, जाओ बुढ़िया को बुला करके लेके आओ और उसे बोलना कि यदि मेरी दीवार सीधी बनेगी तो मैं गणेश जी, सोने के गणेश जी उन्हें बना के दूंगा। तो साहूकार ने बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया साहूकार के पास आई तो साहूकार ने सोने के गणेश जी उसे बना के दिए। वो बहुत आशीर्वाद देने लगी। तो बोली कि अब तुम्हारी दीवार सीधी बनेगी। जैसे ही बुढ़िया ने कहा, गणेश जी की कृपा से मजदूरों ने दीवार बनानी शुरू की। अब दीवार सीधी बन गई। गणेश जी ने जिस प्रकार उसके ऊपर कृपा की, वैसे ही गणेश जी हमारी भी उस दीवार की तरह हमारे रास्ते भी सीधी करें, हमारी मनोकामना पूरी करें। जो भी इस गणेश जी की कथा सुनता है, भगवान उसकी गणेश जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। यह कथा सुनने के बाद आप आरती करें। जो लोटे में आपने जल लिया था उसे तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में डाल दें या सूर्य भगवान को दे दें, क्योंकि गणेश जी की पूजा का जल तुलसी में नहीं दिया जाता है। आपको हर बुधवार को यह पूजा करनी है। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक हर बुधवार को आपको गणेश जी बनाने हैं। जो गणेश जी आपने बनाए हैं उन गणेश जी को एक जगह पर इकट्ठे करते रहिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बुधवार के दिन ही, बुधवार को फिर गणेश जी बना करके इन सब गणेश जी का विसर्जन कर दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आपको गणेश जी का विसर्जन करना है। 2 या 3 बुधवार में ही गणेश जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि गणेश जी विघ्न को हरने वाले हैं। जब हम सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो वो जरूर भक्तों की पुकार सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट्स में बताएं। आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय। राधे राधे। नमः शिवाय। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। नमः।